आज के वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं ऑनलाइन आऊँ और आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ में हम है ना शादी के बाद कंसीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे कि एक दूसरे को जानना होता है, एक करियर में सेटल होना होता है, फाइनेंशियली सेटल होना होता है। सारी चीज़ें सेटल होने के बाद उसके बाद कपल सोचते हैं चलिए अब हम सेटल हो चुके हैं तो अब है ना कंसीव कर लेते हैं और बेबी प्लान करते हैं। इसके बाद 3 से 4, 4 से 5, 6 महीने तक ट्राई करने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर आते रहते हैं। उसके बाद हम है ना टेंशन में आ जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब चले जानते हैं कि हम है ना हमारा जो अंडे का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है। सपोज़ आपका जो पीरियड्स है 28 से 30 डेज़ का है, तो उस दौरान जब पीरियड्स का पहला दिन होता है ना, उस डे से ही आपके ओवरीज में एक अंडा बनना शुरू हो जाता है। इस एग को साइंटिफिक नेम है फॉलिकल। फॉलिकल मतलब है कि एक छोटा सा अंडा बीच में रहेगा और बाजू में उसके फ्लूइड रहेगा। ये छोटा सा अंडा पहले दिन से बनना शुरू हो जाता है। वो अपनी एक साइज तक आने तक है ना वो अंडो ओवरीज में बड़ा होना शुरू कर देता है। पीरियड शुरू होने के 15 दिन बाद ये जो एग है, जो फॉलिकल है, वो 20 का हो जाता है। 15वें दिन है ना ये जो फॉलिकल है ओवरी में से रिलीज हो जाता है। इस रिलीज को है ना ओव्यूलेशन कहते हैं। अभी तक आपको मालूम था क्या ओव्यूलेशन किसको कहते हैं? इसी चीज़ को ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपका जो अंडा है वो रिलीज हो गया है, फिलिपिन ट्यूब में चली गया है। इस टाइम पे आप सेक्स करोगे तो आप प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फ्रेंड, जैसे ही फिलिपिन ट्यूब्स में एग आ जाता है तो उसका जो लाइफ होता है 18 to 20 आवर्स का ही होता है। उसके बाद वो एग डेड हो जाता है, पीरियड के थ्रू निकल जाता है। इस 18 to 20 आवर्स में ही स्पर्म के साथ उसका मिलन होना चाहिए। अगर सपोज स्पर्म के साथ इसका मिलन नहीं हुआ तो आने वाले 15 या 14 डेज जिस तरह से आपका साइकिल है, आपके जो पीरियड्स है वो रिलीज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कंसीव करना है तो पीरियड से 11वें दिन से लेके 20 डेज तक आपको साथ में रहना है। मतलब कि हर अल्टरनेट डेज में आपको सेक्स करना है ताकि आपके जो कंसीव होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। एक बार इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म रिलीज होने के बाद स्पर्म जो है 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर आपके स्पर्म बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो 7 दिन तक फीमेल के अंदर जिंदा रहते हैं। और इस दौरान अगर एग रिलीज़ हुआ तो प्रेगनेंसी रहने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात फीमेल की एग की। अब स्पर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो स्पर्म है ना उसका जो डीएनए वो हेल्दी होना चाहिए, उसकी मोर्टेलिटी जो है वो भी हेल्दी होनी चाहिए ताकि वो फटफट जा सके, उसे वो भी हेल्दी होनी चाहिए। जो स्पर्म की रचना है वो भी हेल्दी होनी चाहिए, जैसा स्पर्म दिखता है वैसा दिखना चाहिए, तभी आप कंसीव कर सकते हो। फ्रेंड, जब आप ना डॉक्टर के पास जाते हो तब आपको डॉक्टर क्या क्या चीज़ें बोलती है स्टार्टिंग में कंसीव करने के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें कब बोलती है वो चले जानते हैं। पहला आपका ब्लड टेस्ट करेंगे कि आपका जो हेल्थ है कंसीव करने के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उस टाइम पे आपको है ना मल्टीविटामिन्स वगैरह चालू करेंगे, तब आपका जब हेल्थ अच्छा हो जाएगा तब बोलेंगे कंसीव करने के लिए आपका हेल्थी अच्छा है। इसमें ब्लड शुगर आता है, ब्लड प्रेशर आता है, सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आगे जाएंगे। फिर उसके बाद थायराइड चेक करते हैं। कभी कभी ना थायराइड के वजह से भी बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से डॉक्टर्स पहले थायराइड भी चेक करवाते हैं। अगर आपके पीरियड जो है रेगुलर है, नॉर्मल है, तो तब है ना आप ओके हो। अगर इरेगुलर है, कभी भी आता है आपको, तब हार्मोनल टेस्ट होता है वो करवाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि एग कब रिलीज़ हो रहा है। उस टाइम पे आपको डेट देंगे और उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो आप प्रेग्नेंट रह सकते हो।
अब मेल के साइड से उनका जो सीमेन है वो लिया जाएगा और उसमें ना काउंट किया जाएगा जो उनका जो लिक्विड है वो कैसा है, स्पर्म काउंट कैसा है, स्पर्म की हेल्थ कैसी है और स्पर्म की जो बनावट है वो कैसी है। सारी चीज़ें ओके रहेगी तो फिर है ना डॉक्टर एग्जामिन करके आपको है ना एक डेट बताएगा और अगर उस डेट पे आप है ना इंटरकोर्स करोगे तो आप प्रेग्नेंट रह सकते हो। इसमें कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे और इससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी रह सकती है आपकी। फ्रेंड्स, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आप प्रेग्नेंट रह सकते हो, अगर एब नॉर्मल है तो डॉक्टर बताएंगे आपको क्या करना है। आज का जो वीडियो है यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, बाय।